14 अप्रैल 2025 की सुबह 5 बजे एक लड़का अपने पिता को जगाने के लिए जाता है चाय के लिए। वो कहता है, पापा चाय पी लो, चाय आ गई है। उसके पापा नहीं जगते हैं। वो उसे हिलाता है डुलाता है, फिर भी उसे पापा नहीं जगते हैं। फिर वो जो एक कंबल ओढ़े हुआ रहता है, उस कंबल को उठा के देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी माँ भी ये आवाज सुन के दौड़ के आती है। वो माँ जब आके देखती है, उसकी माँ की भी चीखें बहुत जोर जोर से निकल जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरअसल उसने एक बिस्तर में, जो उसके बगल में, उसके पापा के बगल में एक सांप होता है। उसकी माँ जो जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो पूरा गांव का लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, मोहल्ला का लोग इकट्ठा होने लगता है। सारे के सारे लोग आ जाते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि सांप को भगा पाए, और उसके सामने जाने की, उसके नजदीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है। कुछ लोग उसका वीडियो बना देते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, और साथ में लिखते हैं कि 10 बार सांप ने काटा, इस कारण से इसकी मौत हो गई। बगल के गांव से एक सपेरे को बुलाया जाता है और बुला के सांप को भगाया जाता है। सांप को लेकर वो चला जाता है और सब लोग कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। जब इसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, गांव के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो गांव के डॉक्टर कहते हैं कि ये यहाँ पे इलाज इसका संभव नहीं है, इसको आप बाहर लेके जाइए। तब ये लोग उस आदमी को बुलंदशहर लेके जाते हैं। बुलंदशहर के एक निजी हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर उसका नब्ज चेक करता है। नब्ज चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि ये आदमी मर चुका है। डॉक्टर को कहते हैं इसको आप लेके चले जाइए, और साथ ही डॉक्टर के दिमाग में कुछ चलने लगता है। डॉक्टर को लगता है कि इस आदमी की मौत सांप काटने से नहीं हुई, शायद इसकी मौत किसी और तरीके से हुई है। डॉक्टर उसी समय पुलिस को फोन करता है और कहता है कि सर, एक आदमी का लाश लेके आया गया था यहाँ पे और बोल रहा था कि इसको सांप ने काटा है। सर, लेकिन मेरे समझ से उसे सांप ने नहीं काटा। मुझे लगता है उसकी मौत किसी और कारण से हुई है, क्योंकि उसके नाक पे और उसके गले पे चोट का निशान था, और सांप काटने का एक अलग ही होता है, शरीर पे जो होता है वो चीज नहीं था। अब पुलिस के दिमाग में ये चीज चलने लगती है। पुलिस भी पहुंचती है वहां पे। तब तक ये लोग वहां पहुंचते हैं, और पुलिस जब पहुंचते हैं तो उस लाश को अपने कब्जे में कर लेते हैं। लाश को कब्जे करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 2025 को उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से जो खुलासा होता है वो एक बहुत चौंकाने वाली न्यूज होती है। ऐसी घटना बहुत कम घटी होती है, और ऐसी घटना जो घटी थी वो पूरे उस इलाके को दहशत में डाल देती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है मेरठ का। यूपी का एक जिला लगता है मेरठ का वहां का घटना है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छा लगे तो जरूर इस पर कमेंट करें। जो आपको कुछ सजेशन हो तो सजेशन दें। दरअसल ये घटना है यूपी का एक जिला है मेरठ में एक गाँव है अकबरपुर सादात। उस जगह में वहां पे एक रहने वाला अमित कश्यप करके एक आदमी होता है। अमित कश्यप पेशे से टाइल्स लगाने का काम करता है, और उसकी शादी 8 साल पहले रविता नाम के एक लड़के से होती है, जो मुजफ्फरनगर की होने वाली है। उसकी शादी के बाद उसको इन 8 सालों में उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ा लड़का अनिकेत जो 6 साल का था, और दूसरा गौरी, और तीसरा अनु। इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से आराम से चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। 13 अप्रैल 2025 को वो लोग मंदिर जाते हैं। अमित अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मंदिर जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेट हो जाती है। इस कारण से थोड़ा वक्त लग जाता है। वक्त लगने के कारण वो लोग लेट रात को आते हैं। रात में आके वो लोग खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सब लोग थके हुए रहते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उसका बेटा चाय लेके जाता है अपने पापा को जगाने के लिए। उसका बेटा का नाम अनिकेत होता है, जो 6 साल का लड़का। वो चाय लेके जगाने के जाता, पापा उठो, और उससे पापा उठते नहीं है। उसको हिलाता है डुलाता है, डुलाने के बाद उठता है। जब उसका बात जो है, उसमें कंबल ओढ़ जाता है। अमित जो है कंबल ओढ़ जाता है। लोगों को उसको भी शक होता है कि ये कंबल क्यों हो रहा है इतना गर्मी में। फिर उसके कंबल को हटा के जो देखता है तो उसके बेटे की चीख निकल जाती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाए। दरअसल उसने वहां पे एक सांप देखा। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के गाँव के सब लोग आ जाते हैं। उसकी पत्नी भी आ जाती है। रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है। उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जो है सो जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर कहते हैं मर गया है, और इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर को कुछ बात खटकता है। जो बात होती है कि शायद उसको मारा गया, वो सांप का जहर से नहीं मरा। फिर पुलिस की जब इन्वॉल्वमेंट रहती है तो उसको पुलिस अपनी लाश को अपने कब्जे में कर लेती है। लाश को कब्जे में करने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होता है कि उसकी मौत ऐसे नहीं हुई। 16 अप्रैल 2025 को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा है। दरअसल अमित का मौत सांप काटने से नहीं हुआ था, उसकी मौत गला दबाने से हुई। पुलिस अब चौंक जाती है, और पुलिस इस दिशा में आगे काम करना स्टार्ट करती है। वो वहां पे गांव के लोगों को बुलाकर, उसके रिश्तेदार को बुलाकर, उसमें रिश्तेदार में उसके एक चाचा होते हैं अमित के, राजू, और उनका एक भाई होता है मोनू। उन दोनों को बुला के पूछते हैं
कि इसकी मौत कैसे हुई। वो कहता है कि सर सांप ने काट लिया, एक जहरीला सांप था, उसको सांप ने काट लिया, जिसको 10 बार सांप काटा था, इसी कारण से मौत हो गई थी। पुलिस कहता है ये सब बकवास बातें हैं, मैं नहीं सुनना चाहता, सच सच बताओ क्या हुआ। तो सर गाँव में तो यही हल्ला, मैं तो यही जानता हूँ। पुलिस कहता है उसकी मौत गला दबाने से हुई। अब ये लोग भी चौंक के रह जाते हैं। अब ये पूछते हैं कि बताओ कैसे, कुछ मामला क्या है। तो ये कहता है कि सर मुझे ज्यादा कुछ विशेष मालूम नहीं है, लेकिन उस पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता रहता है। अब पुलिस का शक सीधा रविता पर, उसकी पत्नी पर चला जाता है। रविता के पास जाने से पहले पुलिस उसका और जांच पड़ताल करती है। पुलिस पहले सांप वाले के पास जाती है, जो सांप पकड़ के लेके गया सपेरा, उसके पास जाती है। सपेरे के पास जाती है। सपेरा कहता है कि सर वो ऐसा सांप था जो कभी काट ही नहीं सकता, एक धावन टाइप का सांप होता है जो कि वो डर के खुद भाग जाते हैं, उसको किसी ने जबरदस्ती या फिर वहां पे रखा गया हो, वो सांप काटती नहीं है। पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है। पुलिस अब सीधा पहुंचती है रविता के पास। रविता को थाने उठा के लेके जाती है पुलिस, और उसके बाद उससे जो पूछताछ करना स्टार्ट करती है। शुरू में तो वो इधर उधर की बातें करना स्टार्ट करती है, साथ में जब उसका मोबाइल मांगा जाता है वो मोबाइल देने से मना कर देती है, वो कि मोबाइल नहीं है। फिर जबरदस्ती जब पुलिस अपने पर आ जाती है, पुलिस अपने तरीके से जब पूछना स्टार्ट करती है, अपने स्टाइल में जब पूछना स्टार्ट करती है, तो वो चुपचाप हर चीज बकने लगती है। 2024 ईस्वी में अमित एक आदमी को अपने काम पर लाता है। उसका एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है अमरदीप। अमरदीप का लगभग उस घर में आना जाना हो जाता है। अमरदीप आके एक दिन कहता है कि भाभी आपका नंबर मिल सकता है। वो उसका नंबर लेता है और धीरे धीरे मुंह में बात होती है। इधर अमित का रविता के साथ जो जरूरी झगड़ा होता था कभी कभी, ये सारी बात उसे जाकर बता देती है। और धीरे धीरे अमरदीप उसकी पत्नी रविता में इंटरेस्ट लेने लगा, उससे बात करने लगा। अभी 6 महीने बाद कोई हुए थे कि एक दिन ये लोग बात करना धीरे धीरे प्यार में बदल गया बात। और अमित के साथ ये काम करता था। अमित जब भी काम पर होता था, ये किसी न किसी बहाने से उससे घर चला जाता था, और जब कोई नहीं रहता था शारीरिक संबंध बनाता था। ये मामले को धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गया, और कहते हैं ना कि गांव में समाज में कोई बात छुपाए नहीं छुपता। ऐसे करते करते एक दिन बात ये अमित के कानों तक पहुंची। अमित को जिस बात को शक थोड़ा सा था, एक दिन वो काम पे था और वो उसका अमरदीप जो है उससे घर पहुंच जाता है, और ये भी किसी बहाने से घर पहुंचता है और जाकर देखता है दोनों को रंगे हाथ पकड़ता है शारीरिक संबंध बनाते हुए। अमित उस दिन अपनी पत्नी को भी बहुत मारता है, और उसके बाद उसको उस दोस्त को मना कर देता है कि तुम मेरे घर मत आओ। उसके साथ वो दोस्ती भी तोड़ देता है, उसको काम पर से हटा देता है। फिर अमित अपनी पत्नी को समझाता है कि ऐसा मत करना। उसकी पत्नी उस दिन कसम खा के बोलती है कि नहीं ऐसा काम नहीं, लेकिन फिर भी ये दोनों बात करते रहते हैं। कुछ दिन और बीत जाता है। कुछ दिन और बीतने के बाद ये लोग एक दिन और ऐसा काम कर रहे होते हैं। इसमें उसकी माँ जो होती है, उसकी माँ को भी शक हो जाता है, अपने बेटे को फोन करके कहती है कि वो लड़का फिर से आया हुआ है। अमित तुरंत घर पहुंचता है। अमित की माँ थोड़ा सा कम सुन सकती थी, तो थोड़ा देख सकती थी, और उसका बाप जो होता है, अमित का बाप विजयपाल, वो पैरालाइज होता है। अमित उस दिन फिर तुरंत घर पहुंचता है। जब देखता है कि फिर ये लोग उसी स्थिति में हैं। उस दिन वो रविता को कुछ नहीं कहता है, लेकिन इसे ले जाकर इसको बहुत मारता है। उसका एक धारदार हथियार से उसका हाथ काट देता है, जिसमें वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको 13 टाँके पड़ते हैं। ये बात इसको तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन इसकी पत्नी रविता को बर्दाश्त नहीं होता है। वो फिर बाद में वो उसको फोन करके कहती है कुछ ना कुछ उपाय तो करना चाहिए। उस दिन से ये लोग इसकी मौत की तारीख तय करने लगते हैं, किस दिन मारा जाए और कैसे मारा जाए। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से मारा जाए कि हमें शक भी ना हो। फिर उसका दोस्त अमरदीप जो है एक दिन बगल के गांव में जाता है और वहां से बात करता है एक सांप के लिए। वो कहता है कि हमें जहरीला सांप चाहिए। वो वहां का जो सपेरा होता है, जहरीला सांप का क्या करोगे? वो बोलता है कुछ काम करेंगे। उसके बदले में वो 1000 रुपये का डिमांड करता है। कुछ दिन बाद वो जाता है, वहां पे सांप ले लेता है। वो दिन होता है 13 तारीख। इधर ये लोग मंदिर गए हुए थे, अमित और उसका फैमिली मंदिर गए हुए थे, और 13 अप्रैल के दिन ये बगल के गांव में जाकर वहां से एक सांप खरीदता है। सांप खरीदने के बाद ये इसको 1000 रुपया देता है और वो सांप लेके आता है। रात में ये लोग खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रात के समय अमरदीप फोन करता है, वो धीरे से जाके दरवाजा खोलती है। वो सांप को जो देता है तो वजह से कटवा दो। फिर वो सोचती है कि अगर सांप को कटवाने गया, अगर सांप ने उसे नहीं काटा तो वो बच जाएगा, और सांप कहीं इधर घर में घुस गया, किसी और को काट दिया, चाहे हमें काट दिया तो ये परेशानी हो जाएगी। इसलिए वो लोग सीन क्रिएट करते हैं कि नहीं, पहले इसको मार दिया जाए, उसके बाद ही सांप से कटवाया जाए। रविता जाके
इसका दोनों हाथ पकड़ती है। अमर सोए हुए अमित का हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ने के बाद इधर से अमरजीत गला दबाकर उसे गला दबाया रखता है। गला दबाते रहे, इतने देर तक गला दबाता है कि उससे जब तक उसकी मौत न हो जाए। वो बेचारा अमित कहीं खाते नहीं मर जाता है। ये रात में एक कंबल ले आकर उठा देती है और कंबल के नीचे तब जाके सांप छोड़ देती है और अच्छे से दबा देती है कि सांप कहीं भागे नहीं। लेकिन वो बेचारा सांप सही में कहीं नहीं भाग सकता। वो वैसे इस बात की जानकारी उसको ये नहीं होती है, ये सांप काटने वाला नहीं होता। दरअसल उस सपेरे ने वो सांप ने काटने वाला सांप दिया ही नहीं। वो जहरीले सांप का मांग कर रहा था, लेकिन जहरीला सांप उसने दिया नहीं। ये घटना सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो जाती है और लोग वहां के सोचने के मजबूर हो जाते हैं कि कुछ ही दिनों में लगातार ऐसा 2 मामला। ये दूसरा मामला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वही जगह है मेरठ, जहाँ पर कुछ दिन पहले वहां से मात्र 35 किलोमीटर दूर सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी। मुस्कान ने सौरभ राजपूत को काट के नीले ड्रम में भर दिया था, जो वो भी मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लगातार ऐसी घटना जो प्रेमी के प्यार में पागल अपने पति की हत्या कर देती है। ये मामला लगातार 2 मामला। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, उसमें मुकदमा चल रहा होता है। उधर अमरजीत को भी पकड़ा जाता है, अमरजीत को भी पकड़ के लाया जाता है। ये मामला भी लव ट्रायंगल जिसको कहते हैं ना प्यार में, एक माँ, इसको माँ कहे या क्या कहे, एक पत्नी, तो 3 बच्चे हो जाते हैं। फिर वो अपने पति से खुश नहीं रह पाती है, वो जाके किसी और के प्यार में पागल हो जाती है और अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। वो गलत अवस्था में जब पाई जाती है तो उसका पति अमित जो है उसे मारता है। क्या बुरा किया? कोई बुरा नहीं किया। इसे दुख तकलीफ पहुंचता है और उसके चक्कर में ये बेचारे अमित की जान चली जाती है। ये घटना हम लोग को सोचने में मजबूर कर देती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचाना, डराना नहीं है, जबकि सचेत करना है। गांव समाज में रहते हैं, गांव समाज में हम लोग को बच के रहना है। नमस्कार, प्रणाम।